चलिए दोस्तों, आज फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। सेकंड भाग जो शेष बच गया था उसका चर्चा करते हैं। आप सबका वीरभूमि जीके जनरल स्टडी में स्वागत करते हैं। आपका दोस्त अमित। चलिए दोस्तों, आज की स्टार्ट करते हैं। पहला जो अनुच्छेद 19 का चर्चा मैंने किया था इसके पहले, अनुच्छेद 19 में जो है इसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएँ जो था। पहला जो है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसका चर्चा किए तो 19 का एक चर्चा किए तो ये ध्यान रखना है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 1 का बी रखना है। शांतिपूर्ण जब भी हथियार आएगा 19 का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिलेगा, 19 का 1 का ए, और अनुच्छेद 19 का 1 का बी जो मिलेगा, किसी भी सम्मेलन में कोई भी धारदार हथियार किसी भी चीज़ का उपयोग ना कर सकता है। अनुच्छेद 19 का 1 का बी याद रखना है। नेक्स्ट है संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का सी। कोई भी सहकारी समिति अगर बनाता है, अनुच्छेद 19 का 1 का सी हमेशा याद रखना है। 19 का 1 का सी हमेशा याद रखना है। भारत के राज्यों का क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 1 का डी। भारत के राज्य के क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार जो होता है, भारत के किसी भी राज्य में जाकर वह उसका संचरण या कोई भी चीज़ का संचरण कर सकता है। 19 का 1 का डी हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 1 का याद रखना है। भारत के किसी भी राज्य में जाकर वह बस सकता है। अनुच्छेद 19 का 1 का ई हमेशा याद रखना है। कोई भी वृद्धि आजीविका व्यवसाय, जो छठा जो है, कोई भी व्यक्ति जो आजीविका व्यवसाय का व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 1 का जी है। कोई भी आजीविका अपना व्यापार कर सकता है, अनुच्छेद 19 का 1 का जी। चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं। पहला पॉइंट का है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है ना, किसी भी अपराध के लिए, अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है वो उसका यानी अपने विरुद्ध गवाह बनाने का बाध्य नहीं रख सकता। गवाह के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 20 के सी के द्वारा, अनुच्छेद 20 के सी के द्वारा जो होता है गवाह अपना ला सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्तियों के दोहरे दंड। चलिए इसका पॉइंट को हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट हमेशा लाइन पर। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, इसका इस साइड का हम चर्चा कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सा याचिका दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, हेबेस कॉर्पस जो होता है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग हम कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो है स्वतंत्रता का अधिकार को याचिका दायर किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है। केशवानंद बनाम केरलवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा कर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1978। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक अधिकार। इसको राइट टू प्रॉपर्टी जो कर दिया है वैधानिक कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम बात करते हैं फिर सूचना का अधिकार। जब भी चर्चा होगा सूचना का अधिकार विधिक अधिकार, जो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था, 2005। हमेशा याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते, नेक्स्ट पॉइंट का हम सब बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही बात किए 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया था।
अब इस साइड का हम देख लेते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान कौन से अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 के द्वारा ये EWS को जोड़ा गया था। ये बार बार पूछा गया EWS को कौन सा अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार मूल अधिकार होता है। फंडामेंटल राइट जो होता है ये हमेशा याद रखना है। फंडामेंटल राइट जो होता है ये हमेशा याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे की जब भी चर्चा होगी वो शिक्षा एक मूल अधिकार होता है बच्चे का। बॉक्स का फिर देख लेते हैं। भारतीय संविधान प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिकों मतलब विदेश सबको है, उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हमेशा इसको अधिकार देता है गैर नागरिकों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी होगा अनुच्छेद 352 के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल जब भी होगा 352, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार ये सब जितना भी होता है ना 352 उस समय हो जाता है ना, सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट का फिर हम बात कर। नेक्स्ट पॉइंट इस साइड का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 का C। अनुच्छेद 20 के C के द्वारा है ना, किसी भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है उसका एक नियम होता है कि वो अपने साथ एक गवाह बना सकता है, अनुच्छेद 20 के C के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। स्व अभिशासन से संरक्षण करता है, अनुच्छेद 20 के द्वारा इसको किया जा सकता है। दोहरे दंड अगर कोई देता है अनुच्छेद 20 के द्वारा वो अपना अधिकार को संरक्षण करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 जब भी होगा विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षण करता है अनुच्छेद 21 के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 21 के द्वारा ही होता है। विदेश जो होगा विदेश का जब भी चर्चा होगा अनुच्छेद 21 के द्वारा वो होता है, विदेश में जाकर कोई भी यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो होता है बच्चे के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध जब भी पूछेगा शोषण 24, जब भी बच्चे का शोषण कब होता है? अनुच्छेद 24 के द्वारा होता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो होता है बच्चे के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के द्वारा ही किया जाता है। बॉक्स का देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 जो होता है में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध जैन सिख धर्म सम्मिलित किया गया है। ये सब कौन सा आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 25 में जो कौन सा धर्म को क्या है? हिंदू किया गया है, बौद्ध का किया गया है, सिख के किया गया है, जैन का किया गया है, सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज का फिर चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 32 के द्वारा अनुच्छेद 32 के द्वारा इसको किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है? न्यायपालिका जो होता है मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है?
न्याय किसको दिलाएगा? संरक्षण जो करेगा वो न्यायपालिका ही कराएगा। हमेशा याद रखना, न्यायपालिका, जुडिशियरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं बॉक्स का देख लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक को अपनी रुचि शिक्षक संस्थानों स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को प्रदान करते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक को अपने रुचि के शिक्षक संस्थानों को स्थापित एवं संचालन करने का अधिकार आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 30(1) के द्वारा ही किया जाता है। ये हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल किसको कहा है? 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडियस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। इस साइड का इसका चर्चा कर दिए थे। कौन सा मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी अनुच्छेद आर्टिकल 352 हमेशा याद रखना है, समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352 जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को इसको रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट है बंधुत्ववाद मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बॉन्डर लेबर जब भी होता है, बॉन्डर लेबर एवोटेशन एक्ट जो होता था 1976 के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 1976 के मजदूर के जब भी उन्मूलन का अधिकार जब होगा अनुच्छेद वर्ष 1976 में। अब देख लेते हैं मूल अधिकार कौन कौन सा है। समानता का अधिकार जब भी होगा, समान जब आएगा, समानता 14 से 18 4 हुआ, 14 से 18 4 हुआ। अनुच्छेद हमेशा याद रखना है। समानता जब भी पूछेगा, समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 1922 से याद रखना है। शोषण के विरुद्ध जब भी होगा अनुच्छेद 23-24, शोषण करेगा कितना पे? 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता जब भी पूछेगा, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, 25 से 28 हमेशा याद रखना धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 19 से 30। संस्कृति और शिक्षा इसका चर्चा किए थे 19 में। अनुच्छेद 19 के द्वारा ही शिक्षक संस्थानों के द्वारा संचालित किया जा सकता है। संस्कृति जब भी होगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 19 के 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 52। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देख लेते इधर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों आर्थिक धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकता है। धार्मिक जब भी होगा, धार्मिक कार्यों प्रबंध का अधिकार भी होता है। ये हमेशा याद रखना है। अधिकार अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 के द्वारा जो होता है धर्मावलंबी धार्मिक संस्था का स्थापना करना, धार्मिक संस्था का स्थापना करना, ये हमेशा याद रखना है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधक का अधिकार होता है, किसी भी धर्म के लिए उसको अधिकार हो जाता है अनुच्छेद 26 के द्वारा। चलिए आज को वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।